हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है क्लाइमेट। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। तो पहले तो हमें ये समझना है कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का मतलब क्या होता है। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का मतलब क्या होता है? The weather phenomena of the winter months occur due to winds brought in due to the westerly flow from the Mediterranean region carrying moisture in it। तो पहले तो हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, फिर इधर दूसरी कंट्रीज है और यहाँ पे आती है एक मेडिटेरियन सी। तो ये कौन सी सी है? मेडिटेरियन सी। और ये जो मेडिटेरियन सी है ये हमारे वर्ल्ड के अंदर टेम्परेट रीजन के अंदर आती है। टेम्परेट रीजन कौन सा होता है? जैसे कि ये हमारा अर्थ है, उसके अंदर ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाला जो एरिया होगा ये तो होगा ट्रॉपिकल एरिया, और जो ऊपर और जो नीचे वाला एरिया होगा पूरा ये होगा टेम्परेट एरिया। तो जो मेडिटेरियन सी होती है वो कौन से एरिया के अंदर आती है? टेम्परेट एरिया के अंदर। और ये सी है मतलब एक थोड़ा लार्ज वाटर बॉडी है। सी का मतलब क्या होता है? एक लार्ज वाटर बॉडी होती है जिसके अंदर के बहुत सारा पानी होता है और वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस के अंदर वो फैली हुई होती है, उसको हम सी बोलते हैं। तो जो भी मेडिटेरियन सी है इसके अंदर आते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं? जो भी विंड्स होती है वो एक तरह से मूव करने लग जाती है और फिर साइक्लोन्स आते हैं। तो मेडिटेरियन सी के अंदर जो है वो टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं। और टेम्परेट साइक्लोन्स आने के कारण क्या होता है? जो भी यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे बहुत सारी रेनफॉल होती है, मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें होती है। और हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि जो हमारी अर्थ होती है उसके ऊपर जेट स्ट्रीम्स चलती है, जो तेज तेज हवाएं चलती है उनको हम जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। और हमारी अर्थ के अंदर क्या चलती है? जेट स्ट्रीम्स चलती है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि जो जेट स्ट्रीम्स है वो इंडिया के अंदर चलेगी, जो जेट स्ट्रीम्स है वो बाकी के एरियाज़ के अंदर भी तो चलती है। तो जो भी जेट स्ट्रीम्स होती है वो इस तरह से मूव करेंगी, जो जेट स्ट्रीम्स है वो इस तरह से मूव करेंगी। और जब इधर क्या है? इधर है हमारे हिमालयाज़। जब जेट स्ट्रीम मेडिटेरियन सी के ऊपर से आएगी और मेडिटेरियन सी के ऊपर क्या है? साइक्लोन्स है। तो जब जेट स्ट्रीम मूव करेगी तो जो भी साइक्लोन्स का जो भी मॉइस्चर होगा वो जेट स्ट्रीम के साथ में मूव करके इंडिया की तरफ आएगा। यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम थी इसके साथ में जो मॉइस्चर है वो इंडिया के अंदर आया और इंडिया के अंदर जेट स्ट्रीम्स को क्या दिखे? हिमालयाज दिखे। और जो भी विंड्स थी उसके पास में मॉइस्चर था, और जब वो मॉइस्चर वाली विंड हमारे हिमालय से टकराती है तो फिर क्या होता है? हमारे यहाँ का जो भी एरिया होगा, यूपी, बिहार, ये जो भी एरियाज होंगे यहाँ पे रेनफॉल हो जाती है। तो हमने देखा कि पहले वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं। डिस्टर्बेंसेस मतलब जो भी वेस्टर्न साइक्लोनिक, ये जो भी हमारी दूसरी कंट्रीज है, इराक, ईरान, ये कौन सी साइड में आती है? ये वेस्टर्न साइड में आती है। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक, और यहाँ पे क्या बन रहा है? मेडिटेरियन सी के अंदर साइक्लोन्स बन रहे हैं। और जब साइक्लोन्स बनेंगे तो जो भी वेस्ट के साइड में जो भी कंट्रीज होंगी वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे, मतलब वहाँ पे फ्लड आएगा, वहाँ पे बहुत तेज रेनफॉल होगी, डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो वेस्ट की कंट्रीज़ के लिए तो वो क्या हो गया? डिस्टर्बेंसेस हो गया। और हमारे इंडिया के लिए क्या हो गया? वो एक तरह से वरदान हो गया, क्योंकि उसके कारण क्या होते हैं? हमारे इंडिया के अंदर रेनफॉल होती है, वो भी विंटर्स के अंदर। तो विंटर्स के अंदर हमने देखा कि पहले जो भी हमारी मेडिटेरियन सी होती है वहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, और जब साइक्लोन्स आएंगे मतलब वहाँ पे क्या होगी? रेनफॉल होगी। और जब रेनफॉल होगी और जेट स्ट्रीम चलेगी तो जो भी जेट स्ट्रीम होगी वो जब मेडिटेरियन सी के ऊपर से आएगी तो वो अपने साथ में मॉइस्चर लेके आएगी, और जब मॉइस्चर ट्रेवल करते करते इंडिया तक आएगा तो वहाँ पे उनको हिमालयाज दिखेंगे। जो हिमालयाज होंगे वो जेट स्ट्रीम्स को आगे नहीं जाने देंगे, और इस मॉइस्चर के कारण क्या होगा? इंडिया के अंदर रेनफॉल हो जाएगी। तो हमारे इंडिया कंट्री के अंदर जो भी कुछ पार्ट्स होते हैं वहाँ पे विंटर्स के अंदर भी रेनफॉल हो जाती है। समर्स के अंदर मानसून के कारण रेनफॉल हो जाती है, और विंटर्स के कारण क्या होता है? कभी कभार जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं उसके कारण इंडिया के अंदर रेनफॉल हो जाती है।
तो द वेदर फिनोमेना ऑफ द विंटर मंथ्स, ये सब कुछ कब होता है, विंटर के समय में होता है। तो विंटर मंथ्स के अंदर जो भी वेदर फिनोमेना होता है ऑक्यू ड्यू टू विंड्स, और ये जो भी विंटर के अंदर ये जो भी वेदर फिनोमेना है ये विंड्स के कारण हुआ है। कौन सी विंड के कारण, जेट स्ट्रीम्स के कारण। तो जेट स्ट्रीम्स के कारण जो वेदर फिनोमेना जो कि विंटर्स के अंदर होता है ब्रॉट इन ड्यू टू दी वेस्टर्नली फ्लो, मतलब वो वेस्ट से फ्लो करते हुए आती है। जो भी जेट स्ट्रीम्स होती है वो विंटर के मंथ्स में वेस्ट की साइड से फ्लो करते हुए आती है। फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, और किधर से, वेस्ट की साइड में मेडिटेरियन सी से वो फ्लो करते हुए आती है और अपने साथ में मॉइस्चर भी लेके आती है, कैरिंग मॉइस्चर विद इट। तो अपने साथ में वो मॉइस्चर भी लेके आती है। तो विंटर्स के समय में क्या होता है, जो भी मेडिटेरियन सी होती है वहाँ से जो भी जेट स्ट्रीम है वो अपने साथ में मॉइस्चर लेके आती है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे हिमालयाज़ हैं। तो जब हिमालयाज़ हैं और ये जो विंड्स है वो हिमालयाज़ से टकराएंगी तो वहाँ पे जो भी मॉइस्चर होगा उसके कारण रेनफॉल हो जाएगी। तो ये तो हमने देखा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में, लेकिन अभी हमें समझना है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर जो साइक्लोन्स आते हैं। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है, हमने अब ये भी देखा, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो भी इन तीनों लाइंस के जो भी बीच वाला एरिया होगा इसी को हम बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और ये कब बनते हैं, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का हमने देखा कि जो भी विंड्स होती है वो आपस में मूव करने लगती है, बीच में सर्कुलेटरी मूवमेंट वो शो करती है। तो जैसे कि ये हमारा इंडिया है, फिर इधर दूसरी कंट्रीज आ जाती हैं, म्यांमार वगैरह, वैसे दूसरी कंट्रीज, फिर नीचे सिंगापुर, वो सारी कंट्रीज आ जाती है। तो और जो हमने ये भी देखा था कि जो भी लैंड है वो जल्दी से गर्म हो जाती है और जो पानी है वो गर्म होने में टाइम लगता है, और जो लैंड है वो जल्दी से ठंडी भी हो जाती है लेकिन पानी को टाइम लगता है। तो मान लेते हैं कि लैंड के ऊपर हाई प्रेशर है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर है और यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, और पानी के अंदर कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर। और विंड्स किधर से किधर मूव करेगी, विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। और जब तीनों साइड से विंड आ रही है और कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होगा, ये जो भी विंड्स है ये साइक्लोन का रूप ले लेगी, और जब साइक्लोन्स का रूप ले लेगी तो जो विंड्स है वो तेजी से मूव करेंगे, और जब पानी के ऊपर मूव करेंगे तो जो वाटर है वो भी उन विंड्स के साथ में मूव करेगा। और जब यही साइक्लोन्स हमारे कोस्टल रीजन से टकराएंगे तो क्या होगा, हमारे इंडिया के अंदर जो भी कोस्टल रीजन्स है जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो इन एरियाज के अंदर क्या होगी, रेनफॉल होगी। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर इस वाले पीरियड के अंदर क्या होता है, जो भी साइक्लोन्स है वो फॉर्म होते हैं, और जब साइक्लोन्स फॉर्म होंगे और वो इंडिया के कोस्टल रीजन से टकराएंगे तो इंडिया के कोस्टल रीजन के अंदर क्या होगा, रेनफॉल होगी, डिस्ट्रक्शन कोज होगा, वहाँ पे फ्लड वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो इंडिया का क्लाइमेट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता ही है। तो ऑक्यूर इन जून, जुलाई एंड अक्टूबर, नवंबर, तो जो भी मानसून वाला टाइम पीरियड होता है और जो भी अक्टूबर नवंबर होता है उस समय में ये जो साइक्लोन्स है ये बनते हैं। दिस अफेक्ट द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कंट्री, और ये कंट्री के कोस्टल रीजन्स के अंदर वहाँ के जो क्लाइमेट है उसको चेंज करते हैं, क्योंकि जब साइक्लोन्स टकराएंगे तो वहाँ पे रेनफॉल होगी, साइक्लोनिक रेनफॉल होगी, और जब रेनफॉल होगी तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस होगा ही। तो हमने बात की वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। पहले हमने वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के अंदर समझा कि जो भी हमारी मेडिटेरियन सी होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी साइक्लोन्स आते हैं, और जब जेट स्ट्रीम्स मूव करती है तो वो इन साइक्लोन से थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो गेन कर लेती है, और फिर जब वो वही मॉइस्चर वाली विंड्स हमारे इंडिया की तरफ आती हैं तब उनको हिमालयाज दिखते हैं, और जब वो विंड्स हिमालय से टकराती है तो उनके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा वो रेनफॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और विंटर्स के अंदर भी क्या होगा, इंडिया के अंदर रेनफॉल होगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि इंडिया के अंदर विंटर सीजन के अंदर भी रेनफॉल होगी। और उसी तरह जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो भी इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं।
फिर हमने समझा कि जो भी साइक्लोन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, जो भी सर्कुलेटरी विंड्स होती है जब वो मूव करने लग जाती है तो साइक्लोन्स बनते हैं। जैसे कि लैंड के ऊपर हाई प्रेशर, वाटर के अंदर लो प्रेशर, तो विंड्स जो होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। जब ये तीनों साइड से विंड्स आएंगी तो जो भी विंड्स होगी वो कोरियोलिस फोर्स के कारण साइक्लोन का जो भी रूप है वो ले लेगी, और जब यही साइक्लोन हमारे इंडिया की कोस्टल बॉर्डर से टकराएगा तो वहाँ पे क्या होगी, रेनफॉल होगी और फ्लड आएगा। तो हमारा जो भी इंडिया का क्लाइमेट होगा वो इन्फ्लुएंस होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वाला जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट ये कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो से हम बात करने वाले हैं इंडियन मॉनसून के बारे में, कि इंडिया के अंदर जो भी बारिश है वो कैसे आती है। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।